देश में मिशन 2024 की सियासी तस्वीर सजने लगी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार पैदल चले जा रहे हैं। लेकिन झारखंड एक छोटा सा प्रदेश है और यहां पर महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार का नेतृत्व भले हेमंत सोरेन कर रहे हों, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज किया जाए तो हेमंत सोरेन आगे नहीं चल पाएंगे। हमारे साथ देश के बड़े नामचीन कांग्रेसी चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची के चहेते सुबोध कांत सहाय हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सुबोध जी झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक भी हैं। सुबोध जी, कैसा लग रहा है राहुल गांधी की ये यात्रा? राहुल गांधी की यात्रा मैं आपको कह सकता हूं कि जब शुरुआत हुआ था तो शायद कल्पना नहीं थी, लेकिन कारवां बढ़ता गया और कारवां बनता गया। आज जब लाखों लोग पीछे उनके चल रहे हैं, जिनको शायद राहुल गांधी देख भी नहीं पाते होंगे, लेकिन उनके मन में एक चीज़ बैठ गया है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, ये और जो मुख्य मुद्दा है जिस पे देश खड़ा होता है, देश टूटता है, वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो है आपका किसानों के हक की लड़ाई और वो है महिलाओं के सम्मान और अधिकार, साथ साथ इस देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी रक्षा। ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिससे देश का ही नहीं बल्कि मूल ढांचा देश का, कल का क्या रहेगा और आज क्या रहे, कल क्या था, ये सब चीज प्रतिलक्षित होता है। लेकिन सुबोध जी, हम ये भी देख रहे हैं कि 2014 की बात हो या 2019 का, आप सीधे मोदी जी को, उनके रिजिम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में आखिर कांग्रेस पिछड़ी। अब 2024 को लेके क्या उम्मीदें हैं? 2024 मैं कह सकता हूं कि निर्णायक हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि डाइन भी एक आध घर छोड़ता है। मोदी ने किसी विपक्षी सरकारों को नहीं छोड़ा। कैसे सरकार बनाया जाता है, एक नया टेक्नोलॉजी कि 100 करोड़ रुपया दे करके विधायकों को खरीद करके चुनी हुई सरकारों को बदल दिया और विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई, ये ऐसी घटना हुई है जो ऑब्वियस है, इसमें बहुत कुछ बताने और छुपाने के लिए नहीं है। तो ये तमाम लोग मुझे लगता है 24 में एकजुट होंगे और ये तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार को से देश को मुक्त करेंगे। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने, इस पर अभी भी बहुत जद्दोजहद है। ये अगर आपको देखिए, मैं बताऊं, राहुल गांधी अगर विपक्ष का चेहरा नहीं कांग्रेस का ही चेहरा बनना चाहते तो उनको बहुत बार ऑफर दिया गया है मनमोहन सिंह के 2009 के मिड में कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन वो नहीं बनी। राहुल गांधी उस माँ का बेटा है, उस बाप का बेटा है जो शहादत हासिल किए। माँ को 2004 में प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी और मनमोहन सिंह को बनाया। चलिए मान लिया कि राहुल गांधी देश का चेहरा बनते हैं, देश का चेहरा बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी की कोई लालच नहीं। लेकिन मैं सुबोध जी से जानना चाहूंगा अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि आखिर झारखंड में ये हाथ को मजबूत करने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए तो सरकार के साथ ये चलते हुए जो कांग्रेस का हाथ है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे बहुत कमजोर नजर आता है। क्या कहेंगे सुबोध जी? देखिए, जब गिनती का सवाल है, कांग्रेस का 18 है, उनका 30 है, तो बड़ी पार्टी के तौर पे वो खड़े हुए हैं, इसीलिए आज मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने कहा कि सितंबर महीने से कांग्रेस हर जिले में पदयात्रा करके पूरा की, हमारा संगठन और ऐसे मिला के 25 जिला है, 24 और +1। उसके बाद अब हम पंचायत स्तरीय पदयात्रा करने जा रहे, तो हम
एक रिश्ता बनाने जा रहे हैं, एक समन्वय स्थापित करने जा रहे हैं, एक संगठन की रूपरेखा तय उसी में मजबूत करने जा रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है। और 5,500 जो पंचायत है हमारे यहाँ, उस पंचायत को हम कवर करेंगे अगले 2 महीने में। लेकिन सुबोध जी, बड़ी बात यह है, सुबोध कांत सहाय जी से ये सवाल का जवाब जरूर मैं चाहूंगा कि हेमंत सोरेन की सरकार के साथ कांग्रेस यहां सत्ता पर काबिज है, लेकिन कांग्रेस गिड़गिड़ाती हुई नजर आती है। आखिर इसकी वजह क्या है? कहीं गिड़गिड़ाती हुई नजर नहीं आती है। देखिए, कांग्रेस तो अपना स्पेस छोड़कर देश भर में छोड़ा, लेफ्ट के साथ समझौता किया, दक्षिण भारत में समझौता किया, क्योंकि कांग्रेस को ही ये जवाबदेही है कि देश के जनतांत्रिक पद्धति को बचाए। और चुनी हुई सरकार के द्वारा जो घटना घट रही है उसको मद्देनजर रखते हुए 2024 के लिए हमें गठबंधन के एक अगुवा के रूप में भूमिका निभानी पड़ रही है। अच्छा, चलिए, सुबोध कांत सहाय जी से मैं व्यक्तिगत जानना चाहूंगा कि क्या वो सिर्फ आदिवासी के नेता है या झारखंड के नेता है? मैं पैदाइशी झारखंडी हूँ, 32-33 खतियान के पहले वाला हूँ। तो झारखंड में अब 3-4 दशक हो गया, लोग सुबोध भैया आज तक कह रहे हैं, तो रिटायर नहीं किया है उन्होंने। तो इसलिए मेरा मानना है कि झारखंड जो बना था वो आदिवासियों के आकांक्षाओं का प्रतीक था, क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस लड़ाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से 18 साल यहाँ भाजपा के लोगों ने राज किया, जिन्होंने उस अपेक्षा के साथ कुठाराघात किया। हेमंत सोरेन आज आके झारखंडी जो जनता का मन था उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। एक ईमानदारी पहल किया उन्होंने झारखंड के जनता के प्रति, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो या प्रवासी हो। हमारे लिए तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है और हम तीनों के लिए अपने आप को समर्पित मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुबोध जी भैया कहे जाते हैं, तो सुबोध भैया जी से ही जान लेता हूं कि आखिर 1932 का खतियान या यहां पर पिछड़ों को नौकरी देने की बात हो या फिर रिजर्वेशन का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो संविधान के धरातल पर कितना मजबूत दिखाई पड़ेगा, या सरना धर्मकोड की बात हो, सुबोध जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना था कि बिहार में जब थे हम लोग, झारखंड नहीं बनी थी, तो 27% रिजर्वेशन यहाँ था, जो बनने के बाद ओबीसी को नहीं मिला था, 14% था। वो उनकी जो हम लोगों का डिमांड था, हमारा घोषणा पत्र था, उसको हेमंत सोरेन ने लागू किया, 27% किया। दूसरा ये है कि ये जो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ में 80% तक बढ़ गया है और तमिलनाडु में 60% है, कर्नाटक में 50% से ज़्यादा है। अब संविधान के जो रचयिता थे, वो जो एक मापदंड और एक टाइम बाउंड किया था, अगर उसमें यहाँ के आदिवासी, दलित, ओबीसी को वो सम्मान और हक अभी भी नहीं मिला है, अभी भी हमारा नज़रिया बराबरी में उनको देखने का नहीं हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस दिन हम समाज के लोग ये काम करना शुरू करेंगे, लेकिन मैं एक ज़्यादा शुभ लक्षण मानता हूँ कि हर राज्य में अब पिछड़ा नहीं है, अति पिछड़ा है। अब दलित नहीं है, अति दलित। तो ये एक तरह से क्लास बनता जा रहा है, हैव एंड हैव नॉट्स का लड़ाई शुरू, और क्लास ही होता है सोसाइटी फाइनली, गरीब और अमीर। तो उस दिशा में हम चल रहे हैं। तो रिजर्वेशन की सार्थकता तो मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे भी खत्म कर दिया उन्होंने। 8 वर्ष में नौकरियां नहीं है, एक और नौकरी नहीं है। आपके यहाँ अभी तो उतनी नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, लेकिन हमारी इंटेंशन है, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। कितना है जो राज्य का संसाधन और कितना यहाँ गुंजाइश है उसके हिसाब से। लेकिन मोदी जी तो महंगाई और बेरोजगारी को खत्म, उसको एजेंडे पे उनका नहीं है, अब पकौड़ी बनाने के लिए कह दिया है उन्होंने। चलिए, मोदी जी तो पिछले 8 साल में अगर देश में देखा जाए तो महंगाई
जो है वो लगभग 200 से 250% तक बढ़ी है। और आमदनी अगर देखी जाए तो वो 15 से 20% का इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो या व्यापार की बात हो। लेकिन अब सुबोध जी से हम जानना चाहेंगे कि जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए यहाँ पे जो प्रयास किया जा रहा है, हाथ जोड़ो हाथ मिलाओ, लेकिन यहाँ पर जो चीजें उभर कर सामने आ रही है, वैसे में कांग्रेस के अंदर खाने में भी घमासान मचा हुआ है। इनके 3 विधायक, पता नहीं कैश कांड में क्या कुछ हुआ, पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। और अगर देखा जाए तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। सुबोध जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस को इन्होंने सींचा है यहाँ पर। सुबोध जी क्या कहेंगे आप अपने अंदर खाने के कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस एक 138 साल पुरानी पार्टी है, तो आप कुछ तो खासियत होगा जो आज इतनी लंबी चल रही है। तो ये टकराहट, बर्तनों का टकराहट का कभी कभी आपको आवाज़ सुनने को मिलता है, लेकिन मूल रूप से आदरणीय खड़गे साहब आज हमारे अध्यक्ष बने हैं। उनका जो काम करने का शुरुआत है, हमारा दुर्भाग्य रहा कि सोनिया गांधी जैसा नेतृत्व हमें स्वास्थ्य के चलते हमसे हट गया। एक लड़ाकू नेता राहुल गांधी, जो आंख में आंख डाल के बात करने वाला देश में आज कोई दूसरा नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक शुभ लक्षण है पार्टी के उत्थान का। लेकिन सुबोध जी, आप इतने वरिष्ठ और अनुभवी रहे हैं, आपने केंद्र में मंत्री पद को भी संभाला है, बावजूद प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति में सुबोध कांत को वो तवज्जो नहीं मिलता है, अभी नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। क्या कहेंगे? एक पीड़ा आपकी आंखों में जरूर दिखाई पड़ती है। अरे मेरी आंखों में कोई पीड़ा नहीं है। मैं राष्ट्रीय राजनीति में शुरू से रहा, लेकिन अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। 5 दशक होने जा रहा है और सुबोध नली गली का भी वैसे ही नेता है जैसा कि राष्ट्रीय परिवेश में नेता है। मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। अभी जो ये पदयात्रा करा के लोगों के बीच में एक नया कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम है, इस काम को मैं यहाँ कर रहा हूँ। और साथ साथ बिहार की भी जिम्मेवारी मिली है। बिहार प्रदेश में अभी 4 तारीख को बांका से हमने शुरू कराया है, वहाँ भी पदयात्रा शुरू हुआ है, इसलिए काम की कमी हमारे पास नहीं है। चलिए, कांग्रेस के सिद्धांत को लेकर सुबोध कांत हमेशा से चलते रहे हैं और पिछले 8 सालों से मोदी इनके टारगेट रहे हैं। वो तो पूरे कांग्रेस के टारगेट हैं, लेकिन अब सुबोध जी से एक महत्वपूर्ण सवाल जो देश की जनता जानना चाहती है, वो जरूर हम करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, उस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। सुबोध जी, मिशन 2024, आपसे बातचीत के क्रम में सबसे पहले मैंने इसकी चर्चा की थी। 2024 में सुबोध कांत सहाय क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे? 2024 में जो हम लगे हैं काम में, विपक्षी एकता के काम में हमें लगाया गया है, क्योंकि 1-to-1 रिश्ता देश के जितने नेता हैं सबके साथ है। पुराना चाहे वो जनता पार्टी के हो, जनता दल के हो, चाहे लेफ्ट के हो, उस काम में हम लगे हैं। पहले ये एक मजबूत गठबंधन हो। अभी आपने देखा यहाँ HEC के मजदूर जो 12 महीने से वेतन में है, अभाव में है, HEC को कैसे बंद किया जा रहा है, कुट के इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो संघर्ष समन्वय के साथ मैं रहता हूँ। चुनाव तो एक दिन लड़ता हूँ, 5 साल जो है आम आदमियों के लिए काम करता हूँ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सुबोध कांत सहाय बड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में अपने मेरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया, लेकिन रांची की जनता क्या चाहती है और सुबोध कांत सहाय अपने जनता के दर्द को और उनकी चाहत को हमेशा सम्मान देते आए हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है और झारखंड प्रदेश में जैसे भारत जोड़ो यात्रा को एक दिशा और दशा देने का काम सुबोध कांत सहाय कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है। और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कांग्रेस मजबूती से खड़ी नजर आ रही है तो ये लोकतंत्र की जीत है। हमारी शुभकामनाएं हैं सुबोध कांत सहाय के लिए।